जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। हमारे बच्चे संस्कारों से, पूजा पाठ से कैसे दूर होते जा रहे हैं, उस पर बातें हैं, बहुत अच्छी हैं। पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति बहुत दूर से आया सत्संग भवन में गुरुजी के पास और 4-5 घंटे का तो सफ़र तय करके आया। दिमाग में जल्दी, मुझे गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। भाई ठीक है, गुरुजी से मिलो। 4-5 घंटे का रास्ता आपने तय करा आने का, 4-5 घंटे जाने का भी तय है। 4-5 घंटे लगेंगे अपने घर पहुंचने के लिए। उसे अभी जाना है, मुझे अभी मिलना है और मुझे लौट के भी अभी जाना है। चलिए ठीक है, गुरुजी से मिला। गुरुजी से मिला तो बोलता है, भगवान, मेरा भगवान में तो गुरुजी विश्वास नहीं है। भाई जब तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, गुरुजी ने बोला, तो आप यहाँ क्यों आए हो, हमारे पास क्यों आए हो? गुरु ने कहा, अपने में तो विश्वास है, अपने में सबको विश्वास है, क्योंकि आई एम राइट, मैं सही चलता हूँ, मैं सही करता हूँ। भगवान नाम तो लेना नहीं था, वो जीवन में हेल्प करेगा। भगवान नाम आपके जीवन में हेल्प करता है, लेकिन वो तो किसी को लेना ही नहीं है। एक्चुअली जो धार्मिक बातें हैं वह धीरे धीरे हमारे जीवन से छूटती जा रही हैं। बच्चों को भी हम लोग स्वयं याद नहीं दिलाते। पहले हमारे दादी दादा सब याद दिलाते थे, पूजा करने बैठ रहे हैं, यहीं बैठो हमारे पास। लेकिन आज उठते ही देर से, पेरेंट्स से देर से उठ रहे हैं, तो बच्चों को कैसे संस्कार आएंगे, कैसे परंपराएं आएंगी? पहले जो सुबह सुबह घरों में जो मंत्रों की गूंज होती थी, आवाज़ें होती थी, आरती की आवाज़ें होती थी, हमारी दादी आरती करती थी, घंटी बजने की आवाज़ आती थी, सुबह ही सुबह सवेरे सवेरे बड़ों के आशीर्वादों की गूंज होती थी। जो छोटे होते थे वो बड़ों के पैर छूते थे सुबह उठते ही। याद करिए अपना ज़माना, तो पता होगा कैसे कहीं भी गए बड़ों के पैर छू रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं। अब ये सब यानी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, कोई लंदन में नहीं। ना राधे राधे, ना जय श्री कृष्णा, ना राम राम, ना पैर छूना। कैसे सीखेंगे बच्चे? अब क्या है जीवन में? भाग दौड़, मोबाइल आ गया, टीवी आ गई, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल देख रहे हो, व्हाट्सअप खोला, किसका मैसेज है, क्या है। कमरे में भी बैठे हो पर म्यूज़िक चल रहा है, शांति नहीं है दिमाग में। एक्सरसाइज योगा भी कर रहे हो तब भी म्यूज़िक के साथ। योगा म्यूज़िक के साथ क्या कूलनेस देगा, क्या शांति देगा? नहीं देगा। शांति तो शांति वातावरण में मिलेगी, शांत वातावरण में मिलेगी। सुबह सुबह धार्मिक बातें सुनना पसंद नहीं आता आज बच्चों को। क्या पसंद है? शोर शराबा, जोर जोर से बोलना, जोर लाउड म्यूज़िक। ये चीज़ें शांति तो दिमाग में देने वाली ही नहीं है। ये चीज़ें डिप्रेशन तो दूर करेंगी नहीं, डिप्रेशन कर देंगी, लेकिन डिप्रेशन को दूर बिल्कुल नहीं करेंगी। कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, जुलना नहीं चाहता, बस अपने आप में मोबाइल ले लिया, टीवी हो गया, कमरा हो गया, बस मैं ठीक हूँ, ऐसे रहना चाहते हैं आज के बच्चे। ये चीज़ें इंसान को ऊंचाइयों तक नहीं लेके जाएंगी, नीचे ही गिराएंगी। और अगर बैठकर सोचें कि भाई समस्या क्या है, समय ऐसा है कि बच्चों के पास धर्म का आधार ही नहीं है। धर्म का तो कोई आधार नहीं है, भागे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। क्या भगवान में विश्वास है? धर्म का आधार लिया। त्योहार वाले दिन छुट्टी तो होती है, पर आपको पता है क्यों छुट्टी हुई है? क्या है इस त्योहार होने का कारण? इस फेस्टिवल का कारण क्या है? क्या आपको पता है? जब आपको नहीं पता तो बच्चों को कैसे पता होगा कि त्योहार का अर्थ क्या है? पहले बच्चे रामलीला देखने जाते थे, 9 बजे से ही बैठना शुरू कर दिया, 10 बजे से रामलीला शुरू हो गई।
अब तो वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तो हर एक के मोबाइल में, टीवी में जो मन चाहे वाईफाई लग रहे हैं, सब कुछ देख सकते हो। अपने आप में ही सिमट गए। अब अपने आप में सिमटने के बाद आप ना तो हंसते हो, ना अपने मन की निकालते हो, वो गुब्बार अंदर ही रह जाता है। तो आज के बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हंसते ही नहीं, हंसिए, थोड़ा नेचर के साथ जुड़िए तो अच्छा लगेगा। धर्म का आधार ख़त्म हो रहा है। अभी कोई एक्टर आता है, कितनी भीड़ लग जाती, फलाने ग्राउंड में फलाना एक्टर आ रहा है, शहरों की गांवों की पब्लिक जा जा के देखने के लिए चली जाएगी। और अभी कोई कहते गुरुजी आ रहे हैं, कोई बहुत ऊंचे गुरुजी हैं, वो भी उसी ग्राउंड में आ रहे हैं। चलो, तुम भी चलो। बच्चों से कहें माँ बाप, चलो भैया चलो दर्शन कराओ, चलो पैर छुआओ, अच्छा दर्शन तो कर लो ना। आप खाना बना जाइए, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम अपना आप परोस के खा लेंगे। ये करते हैं बच्चे। कारण एक और भी है, घर में संस्कारी बातें होनी भी बंद हो गई। कोई आया, पहले पैर छूने के लिए कहती थी माएँ, भाई बेटा पैर छुओ, पापा कहेंगे बेटा पैर छुओ, बड़े हैं। अब क्या कहेंगे, हेलो अंकल, हेलो अंकल, बस हाथ मिला लिया, हेलो कर लिया, तो कैसे पैर छूने की आदत बनेगी? झुकने की कैसे आदत बनेगी? नहीं बनने की। पहले खाना खाने से पहले प्रार्थना सिखाई जाती थी। सुबह उठो, धरती माँ, सबसे पहले उठते ही क्या होता है, भाई धरती माता को छुओ, उसको प्रणाम करो, भगवान के शुक्राने करो, हमें उठा दिया आज, वरना सोए पड़े थे। फिर अपनी हथेलियों को देखो और बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। और नमस्कार करो, सारे भगवानों को नमस्कार हो जाता है। किया, सिखाया आपने अपने बच्चों को? नहीं तो शुरू कीजिए ना। इसलिए तो हम रोज़ चर्चा करते हैं, रोज़ बातें करते हैं। बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए। भगवान का शुक्रिया करो। लेकिन संस्कार सारे गायब हो गए। सुबह उठते ही माएँ कहेंगी, बेटा गुड मॉर्निंग, भाई राधे राधे कहो, राम राम बोलो। गुड मॉर्निंग तो तभी होगी, अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई। गुड मॉर्निंग कहने से गुड मॉर्निंग नहीं होती। जब हम भगवान को अपनी जिह्वा से, मुंह से बोलते हैं, तब गुड मॉर्निंग होती है। करके तो देखिए, चेहरे पे स्माइल आती है, दिमाग कूल होता है, शांत होता है। और अंदर की भगवान का नाम लेते ही, राधे राधे कहते ही, जय श्री कृष्णा कहते ही, या राम राम जी करते ही अच्छा लगता है दिल को। सारी नेगेटिविटी सब गायब हो जाती है। तो क्या हुआ, संस्कारों की हो गई कमी। फिर तीर्थ भजन सत्संग, इन सब से हो गई दूरी। तीर्थों से, भजन से, पूजा से, धार्मिक बातों से, धार्मिक स्टोरियों से, सबसे हो गई दूरी। क्योंकि ये तो बच्चों को बोरिंग लगते हैं। कौन करे भजन, तुम ही करते रहो। कौन जाए सत्संग, तुम ही जाते रहो। कौन जाए मंदिर, तुम ही जाते रहो। बोरिंग है ये, बोरिंग। भगवान तो हर जगह, बिल्कुल है भगवान हर जगह। पर देखा, दो पल अपने अंदर अपने साथ बैठे, भगवान तो दूर नहीं है, आप ही के अंदर है। पर अपने साथ बैठिए। हरिद्वार जाना है, क्या करते हैं वहाँ पे, भाई हरिद्वार हम जा रहे हैं। हरिद्वार 3-4 लड़के मिले, क्या करेंगे जी, हरिद्वार कोई आप देव दर्शन के लिए नहीं जा रहे, राफ्टिंग करेंगे। तीर्थ जाना है, वहाँ भी आप पूजा पाठ धार्मिक बातों के लिए नहीं जा रहे, मौज मस्ती के लिए, पहाड़ों की ठंडक लेने के लिए, पहाड़ देखने के लिए, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, लड़का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। लड़का बहुत होशियार था, पर अंदर से बहुत बेचैन रहता था। मानसिक शांति नहीं थी। घर बहुत
अच्छे घर का था बच्चा जो है, लेकिन बेचैन बहुत रहता था, बहुत परेशान रहता था। एक दिन चला गया रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन गया तो वहाँ के स्वामी जी से मिला, सारी बातें अपनी बताई कि मुझे शांति नहीं है, मुझे बड़ी परेशानी है, मुझे बेचैनी है, ये सारी बातें बताई। अब वहाँ के स्वामी जी ने क्या कहा, भाई मैं सत्संग कहूँगा तो ये करेगा ही नहीं, बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे करते ही नहीं हैं, बच्चे चलते तो मनमानी है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठकर क्या करना है आपको, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन भी क्या, अपने श्वास पर ध्यान करो। वहाँ पे स्वामी जी ने कहा श्वासों पर ध्यान दो, 10 मिनट बैठकर खुद से जुड़ो, अकेले बैठो, अपने साथ बैठो। पर जिसके मन में सुलझाव नहीं तो ध्यान कहाँ से लगेगा। पर उसने कहना माना, उस बच्चे ने, लड़के ने कहना माना। 6 महीने तक वह उसने सारे कार्य किए, उन्हीं के हिसाब से चला। 6 महीने बाद उसका चिड़चिड़ापन, बेचैनी सब दूर हो गई, चिंताएं दूर हो गईं। खुद जाकर उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी को अपना अनुभव सारा सुनाया। ध्यान ने मुझे मेरी आत्मा से जोड़ा है, ध्यान ने, मेडिटेशन ने मुझे मेरी अपनी आत्मा से जोड़ा है। मुझे पता चला मेरे भीतर कितनी शक्ति है, मेरे अंदर कितनी शांति आई है। मुझे अनुभव हुआ अपने भीतर की ऊर्जा का, मुझे अनुभव हुआ अपने भीतर की सात्विकता का, पवित्रता का। इतने सारे खजाने उसने अपने भीतर खोज लिए, सिर्फ 10 मिनट डेली बैठा था। हम भी खोज सकते हैं, आप भी खोज सकते हैं। गुरु भीतर के द्वार ही तो खोल कर देता है, और कुछ थोड़ी करता है, वो हमें तरीका बताता है। गुरु के पास आओगी तो गुरु आपको अंतर्मुख कर देगा। अभी तक हम बाहर ही देखते हैं, फिर अंदर देखेंगे, अंदर ही सारे देवी देवता, परमात्मा, शांति, आनंद सब अंदर है। वो नज़र आएगा, दिखाई देगा, फिर वो आपके व्यवहार में भी आएगा। तो अंदर के खजाने ही खुलते हैं। तो एक युक्ति काम कर गई, सिर्फ 10 मिनट बैठने की, सिर्फ एक ही युक्ति ने काम कर दिया इतना। अब इसी पर एक और दृष्टांत आता है। एक गांव में एक आदमी गया किसी के घर पर। उस बच्ची की माँ तो थी नहीं उस वक्त, खाना तैयार था। बच्ची ने खाना परोसा उस व्यक्ति के लिए कि भाई बैठिए। खाना परोस कर, थाली परोस कर लाई, थाली सामने। आदमी से पूछती है आप खाने में, आदमी खाना खाने सीधे बैठ गया। बच्ची ने कहा आप खाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करते हैं क्या? बोला नहीं करता, ऐसी लेके बैठने लगा थाली को। व्यक्ति तो चौंक गया, इतनी छोटी बच्ची और मुझसे कहती है आप खाने से पहले क्या भगवान को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं? इतने बड़े आदमी को संस्कार याद दिलाए वो छोटी सी बच्ची ने। बोला नहीं करता, भूल गया। बोली सोच लो, यदि भगवान भी खाना देना भूल जाए तो क्या होगा आपको? भूखे रह जाओगे। भगवान भी कहते मैं भी भूल गया खाना देना फलाने आदमी को, क्योंकि वो मेरा शुक्रिया ही नहीं करता। क्या आप करते हो शुक्रिया खाने से पहले? देखिए सुबह उठते ही उसने उठाया है। पता नहीं बहुत सारे दिन भर हम शुक्रिया नहीं कर सकते, पर कुछ टाइम तो करो, पहली सीढ़ी तो चढ़ो शुक्रिया करने की। बात तो छोटी सी है, पर माता पिता ने शुरू से ही उसके अंदर अच्छे संस्कार रखे हैं, डाल दिए हैं छोटी बच्ची में। तभी तो बोली कि आपने धन्यवाद किया भगवान को। उसकी बुद्धि के अंदर यही डाल दिया कि आप भगवान जी को थैंक यू करना भूल जाओगे तो आपको भगवान खाना नहीं देंगे। तो वो डेली थैंक यू करती थी।
फिर यदि जो बच्चा ऐसा होगा जो थैंक यू करता है भगवान को, अब उस बच्चे ने अपना रूटीन बना लिया। अब बच्चे ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। क्या वह बच्चा जीवन में कभी भी उस खाने का अनादर करेगा? खाने की थाली को फेंकेगा? खाने में कहेगा ये अच्छा नहीं है, टेस्ट नहीं है? अनादर करेगा खाने का? नहीं करेगा। और कभी खाना उठाकर फेंकेगा भी नहीं। पहले बड़े लोग जो होते थे उनके आगे खाने की थाली जब रखी जाती थी, हमने और उन कुछ और भाई खाने की थाली रखी तो क्या करते थे? सबसे पहले खाना जैसे सामने आया तभी हाथ जोड़कर खाने को नमस्कार करते थे। हमने अपने बाबा जी को भी देखा ऐसा, दादाजी थे, दादी थी, ऐसी देखते थे हमेशा खाने के हाथ जोड़ने और पहला गस्सा अलग निकालना, सब सब्जियों से लगाकर उसे चिड़ियों को डालते थे। ये तो हमने भी देखा है। क्या आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल सब छोटे छोटे परिवारों में रह रहे हैं, संग साथ में नहीं रहते हैं, सर्विस पे रहते हैं, तो बच्चों को हमारे पता ही नहीं चल पाता है कैसे करना है, क्या करना है। तो सीखिए ना, जो हम बताते हैं उस तरीके से तो सीखिए। और यदि बड़ों को कोई खाना पसंद नहीं आता था तब भी क्या करते थे? उस थाली के हाथ जोड़ते थे, शुक्रिया बोलते थे और बच्चों से कहते थे बेटा ये खाना, बहू से कहा बेटा ये थाली ले जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ और बना के ले आओ। लेकिन उस थाली को भी नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू भगवान का करते थे। ये अच्छे संस्कार होते थे। आज नहीं है, सब भूलते जा रहे हैं। भागम भाग जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि समझ नहीं आता कहाँ जाना है। रहना तो यही है, तो अपने संस्कारों के साथ रहिए, जाइए। आधुनिकता बुरी नहीं होती, अच्छी है, लेकिन पुराने संस्कार भी बहुत अच्छे थे। उसके द्वारा हम भगवान को 24 घंटे याद रखते थे, अपने अंग संग रखते थे। खाली थाली का ही रेस्पेक्ट नहीं होता, भोजन का भी रेस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ भोजन का भी रेस्पेक्ट नहीं है, न थाली का रेस्पेक्ट है, न भोजन का रेस्पेक्ट है, बल्कि किसका रेस्पेक्ट है? उस भगवान का भी आपने आदर किया जब हम थैंक यू बोलते हैं। थाली जब आगे आई तो भगवान को थैंक यू बोला ना। क्यों बोला थैंक यू? क्योंकि भगवान आपने बीज दिए, आपका बहुत थैंक यू। इंद्र भगवान ने वर्षा दी, तो इंद्र भगवान का भी थैंक यू होता है। किसान का भी थैंक यू होता है। उस पिता का भी थैंक यू होता है जो इतनी मेहनत करके उस अनाज को हमारे घर तक लाया। उस माँ का भी थैंक यू है जिसने इतनी गर्मी में, सर्दी में खड़े होकर खाना तैयार किया, तब जाके वो थाली पूर्ण होती है, तब जाके वो थाली हमारे सामने आती है। तो एक बार धन्यवाद देते ही, शुक्रिया करते ही इन सब के थैंक यू हो जाते हैं। भगवान का थैंक यू, इंद्र भगवान का थैंक यू, पिता का थैंक यू, माता का थैंक यू, सबको थैंक यू पहुंच जाता है। एक थाली को प्रणाम करते ही हमने सभी को धन्यवाद दे दिया। अब भोजन के प्रति अनादर तो आ ही नहीं सकता। थाली हटा दें, थाली फेंक दें, मुँह टेढ़ा कर लें, बेमन से खाएं, ये तो आप कर ही नहीं सकते। फिर तो आप स्वाद से खाएंगे। कम नमक होगा कोई बात नहीं, नमक उठाया डाल लोगे। टेस्ट नहीं आ रहा, अचार ले लोगे, खट्टा मीठा चटनी कुछ भी लोगे साथ में तो टेस्ट भी आएगा। आप खाने का फिर अनादर नहीं कर सकते। उस थाली में कितनों की मेहनत है, इस थाली का मेरे सामने आने तक सभी का धन्यवाद। हमारे बड़ों ने कुछ भी संस्कार गलत नहीं बनाए, पर हम लोगों ने उनको दकियानूसी कहकर छोड़ दिया पीछे। हम क्यों फॉलो करें इन्हें? ये तो लकीर के फ़कीर हैं, कब की बातें हैं वो ही करते आ रही है। मेरी सास, मेरी मम्मी,
यही कहते थे ना आज के छोटे बच्चे। देखो जो हमारी परंपराएं, हमारी आध्यात्मिक परंपराएं हैं बहुत सुंदर हैं। जैसे प्रणाम करना, प्रणाम कैसे करते हैं? हाथ जोड़ा, झुके भी, ये है प्रणाम। ये सिर्फ शारीरिक क्रिया ही नहीं है कि हमने हाथ जोड़े, ये है अहंकार को झुकाना। इससे जब सर झुकता है तो अहंकार झुकता है। ये है रिश्तों को सम्मान देना। पैर छूना क्या होता है? पैर छूना पहले क्या होता था? दोनों हाथों से पैर छूते थे। थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्या हुआ? एक ही हाथ से पैर छू दिया। देख रहे हो आप आजकल ये जो टाइम चल रहा है। फिर जमाना आया, फिर घुटने तक ही पैर छू दिया। और अब तो जमाना आया वो कंधे को ही लगा दिया, हो गया प्राण जो है पैर छूना। कोरोना टाइम में तो सबका यही था, कंधा लगा दिया, पैर छू लिए। चलो कोरोना का टाइम एक अलग था, आप टच नहीं कर सकते, दूरी बनानी है, लेकिन ज़माना तो चेंज हो रहा है। अब तो सब कुछ सही है, कोई झुकना नहीं चाहता ना, क्योंकि अर्थ नहीं पता किसी को भी। जब अर्थ पता होगा तभी तो झुकेंगे। किसी के पैर छुओ तो हाथ उनके पैरों को छूने चाहिए, पैरों को हाथ छूना चाहिए। रिश्तों को सम्मान मिलता है इससे। एक और सुंदर अर्थ बताया गुरुजी ने। जब आप पैरों पर हाथ लगाते हो, यदि हमने पैर छुए तो सामने वाले का हाथ हमारे सर पर आता है, आशीर्वाद मिलता है और हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। मंत्रों से अंतर्मुक्ता आती है। अब मंत्र होते थे, पहले मंत्र बोले जाते थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र बहुत अच्छे होते थे। मंत्र से हमें शक्ति मिलती है, शारीरिक भी और मानसिक भी, और डर भी निकलता है। बोलकर देखिए, पर कौन बोले? बोलना तो आपको पड़ेगा। बोलकर देखिए तो सही, अपने संस्कारों से जुड़िए तो सही। पॉजिटिव एनर्जी फील होती है तुरंत। ये गायत्री मंत्र ऊर्जा के स्रोत हैं। डर खत्म हो जाता है। फिर हमारे त्योहार और व्रत, आपने ध्यान दिया होगा, आज सारी आध्यात्मिक बातें हैं, संस्कार की बातें हैं, परंपराओं की बातें हैं, जो बहुत अच्छी थी। इन्हें दोबारा से स्टार्ट कीजिए। फिर हमारे त्योहार और व्रत, आप ध्यान दो, पूरी सामूहिक ऊर्जा एक साथ होती थी। एक उत्सव प्रकृति से जुड़ जाता था। कोई भी उत्सव है तो हम प्रकृति से जुड़ जाते थे और सामूहिक ऊर्जा बनती थी, इकट्ठा होती थी। पूरे मोहल्ले की एक होली जलाई जाती थी, पूरा मोहल्ला जलाता था। कोई कुछ ला रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है, कोई लकड़ियाँ ला रहा है, कोई गुलाल लेके आ रहा है। सब घरों से प्रसाद आता था। और होलिका दहन के लिए कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा रहता था कुर्सी डालकर। वह भी हमें त्योहारों के अर्थ बताते थे। भाई क्यों होती है होली, क्यों जलाई जाती है होली, क्यों जलाई जाती है इसमें लकड़ियाँ, क्यों ये गेहूं के दाने होते हैं, मिला हाथों में लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं, क्यों गले मिलते हैं, क्यों गुलाल लगता है। ये सारी बातें हमारे घर के बुजुर्ग बताते थे छोटों को। आज भी हमारे विश्वास की रक्षा कर रहे हैं भगवान। भगवान ने प्रहलाद की जैसे रक्षा की, ये हमारे बुजुर्ग बताते थे। भगवान ने जैसे प्रहलाद की रक्षा करी, ऐसे ही आज भी हमारे विश्वास की, यदि हमें विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो हमारी रक्षा भी भगवान करते हैं। घर के बुजुर्ग ही सबके गुलाल का टीका भी लगाते थे माथे पर,
और सब छोटे उनके पैर छूते थे। ये हमारे संस्कार, ये हमारी परंपराएं थीं। आशीर्वाद भी मिल जाता था, हंसी का माहौल भी होता था और सब एक साथ जुड़ जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। आज के बच्चों को संस्कार डालने के लिए बुद्ध की स्टोरी सुनाओ भाई। भाई कैसे डालोगे संस्कार? पहले बुद्ध की स्टोरी सुनाइए, विवेकानंद जी के बारे में भी बताइए, कैसे थे, छोटी सी एज से लग गए भगवान के कामों में। ये आपको बैठकर सुनाने चाहिए अपने बच्चों को अच्छी अच्छी धार्मिक बातें। परिवार में सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजा एक साथ होनी चाहिए कभी कभी। हफ्ते में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, महीने में, पहले महीने से शुरू करो, फिर 8 दिन में शुरू हो जाएगा, फिर शायद एक दिन ज़रूर, एक दिन शायद नहीं कहेंगे, फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप सब मिलके एक साथ पूजा करोगे। थोड़ी तो करोगे, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे अंदर शांति प्रदान करती है पूजा पाठ। और एक साथ जब खड़े होते हैं, पैर भी छूते हैं एक दूसरे के। फिर जो पुराने संस्कार हैं बच्चों में, वह जीवित हो जाएंगे। प्रणाम करना क्या है? खाने की थाली को भी हाथ जोड़ना, बड़ों का सम्मान करना, भगवान के आगे हाथ जोड़ना, माथा टेकना। कुछ तो शुरू करो भाई, प्रणाम करना ही शुरू करो, भगवान के आगे माथा टेकना भी शुरू करो। कुछ तो करो, और खाने की थाली के आगे भी प्रणाम करो। कुछ तो शुरू करो, कहीं तो झुकना शुरू करो। आज के बच्चे सारे शैतानों को तो मानते हैं। शैतान मतलब लड़ाई झगड़ा, ये बातें मान लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानते। बड़ों के साथ बैठो, तब बड़ों की अच्छी बातें, संस्कार की बातें, परंपराओं की बातें बच्चों में आएंगी। धर्म आचरण सिखाओ। एक बच्चे के पास मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि सब कुछ होता है, लेकिन देखो धार्मिक किताबें कोई नहीं होती, कोई स्टोरी उसे पता ही नहीं है धार्मिक स्टोरी क्या होती है। क्या आपने भी धार्मिक बातें बताई बच्चों को? फुर्सत ही नहीं है आजकल तो। किटी, इधर जाना उधर जाना, माता पिता के पास टाइम ही नहीं है। और फिर कहते हो मेरे बच्चे संस्कार ही नहीं। कैसे होंगे? आपने टाइम दिया? नहीं दिया तो प्लीज़ दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। देखो हमारा मतलब ये नहीं है कि आप आधुनिक मत बनो। आधुनिक तो बनना ज़रूरी भी है। मोबाइल का टाइम है तो आप कोई लैंडलाइन से थोड़ी ना फ़ोन करेगा। आप सबके पास मोबाइल हैं, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पास भी हैं। लेकिन अपनी परंपराओं को, संस्कारों को छोड़ देना गलत है। उनसे ज़रूर जुड़े रहिए। आपकी प्रगति नहीं, इसमें आप आधुनिकता के साथ तो जुड़िए, पर संस्कारों को छोड़िए नहीं। आत्महीन मत बनिए। अपनी परंपराओं को, संस्कारों को छोड़ देना आपकी प्रगति नहीं है। फिर इसमें आपकी प्रगति नहीं होगी। यदि आपने संस्कारों को छोड़ दिया, परंपराओं को छोड़ दिया, अपने अस्तित्व को ही भूलते हो, तो ये हो गया सत्य से वंचित हो जाना। यदि हमने अपने अस्तित्व को ही छोड़ दिया, अपने संस्कारों को ही छोड़ दिया, तो सत्य से वंचित हो जाएंगे। बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कौन थे प्रहलाद, कौन थे ध्रुव। पता चलेगा नहीं। होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन, भैया दूज, सारे तीज त्यौहार, फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं, हम ही तो बताएंगे बड़े जने उन्हें। जिसने माता पिता का स्थान खत्म कर दिया, ये आधुनिकता किस काम की। बड़े बुजुर्गों का स्थान खत्म कर दिया, इस आधुनिकता में क्या हुआ, क्या होता है? बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते बच्चे,
माता पिता का भी नहीं करते, तो ऐसी आधुनिकता किस काम की। इस आधुनिकता में शराब तो पी ली, अमृत पीना भूल गए। शराब पीने का तो शौक हो गया, लेकिन अमृत पीना भूल गए। नॉन वेज तो खा लिया, प्रसाद खाना भूल गए। आधुनिक होना खराब नहीं है, पर अपने संस्कारों को भी मत भूलिए। सिर्फ 2-3 बातें याद रख लो। क्या? सुनिए। त्योहार मनाना रस्म नहीं है, त्योहार साथ लाते हैं सबको। सूरज को जल देना सिर्फ अनुष्ठान नहीं है, पर ये प्रकृति से जुड़ना है। माता पिता के चरण स्पर्श करना केवल परंपरा नहीं है, ये अहंकार से बचने का उपाय है। अहंकार हमें गलाता है, अहंकार से हम बच जाते हैं, हमें झुकना सिखाता है, और जब झुक गए तो अहंकार रहेगा ही नहीं। सूरज को जल देना मतलब सूरज को जल देना, और ऊपर हाथ करके जब हम जल देते हैं तो जो जल गिरता है तो वो जो छन छन के हमारी आँखों की तरफ आता है, शरीर की तरफ आता है, वो किरणें हमारे शरीर को फ़ायदा देती हैं, लाभप्रद होती हैं। हमारे बड़ों की साइंस भी बहुत अच्छी थी। कुछ अंदर डर होता था तो इंसान चीज़ों को निभा जाता था। डर के कारण श्राद्ध क्यों करते हैं व्यक्ति? डर के कारण। अरे मेरे बुजुर्ग पितर मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, मेरे को बीमार ना कर दें, मेरा नुकसान ना हो जाए, डर के कारण करते हैं बहुत जने। तो ये बड़ों का नियम था। जल देना है तो देना है, डेली करना है। सूरज को जल देना है तो डेली देना है। डर से नहीं, श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए। इन बातों को रूढ़िवादिता मत समझिए। महापुरुषों को भी देखो तो वो भी यही करते हैं। हमने तो कितने महापुरुषों को, गुरु जी को देखा है, सूरज को जल सभी देते हैं। सब महापुरुषों को देखा है, सूरज को जल जरूर देते हैं, देते ऐसे ही हैं सब। आज के बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, आदर सम्मान भी नहीं करते, अच्छी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ते, तो जीवन कहाँ जाएगा? अंधेरे में? प्रकाश में तो जाएगा नहीं। लेकिन संत प्रकाश हैं। गुरु मिल जाए तो जीवन में सवेरा हो जाता है। पूर्ण गुरु मिल जाए तो जीवन में सवेरा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, जीवन हमारा प्रकाशित हो जाता है। ये छोटी छोटी संस्कार की बातें, परंपराओं की बातें, बड़े बुजुर्गों की बातें जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिए। तब देखिए जीवन में सुख, आनंद, शांति आप भरपूर आ जाएगी। आनंद से आप भरपूर हो जाएंगे, जीवन महकने लगेगा। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी सी बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।